Hello students, English worksheet number 35 for 10th class and date is 24 September 2020। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें आपको एक कंप्रीहेंशन पैसेज दिया गया है जो आपकी लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। चैप्टर सेकंड है आपका नेल्सन मंडेला और इस चैप्टर से हम पहले भी एक वर्कशीट कर चुके हैं जिसमें हमने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। जो नेल्सन मंडेला हैं इनके बारे में आपको पहले भी बताया गया है। ये हमारे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के और इससे पहले कम से कम 3 सेंचुरीज से वहाँ पर गोरे लोगों का शासन था। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनकी जो पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, Party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa history। साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो पहला प्रजातांत्रिक इलेक्शन हुआ था, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जिसमें प्रजा के द्वारा चुना गया नेता इलेक्टेड होता है, चुना जाता है। तो इस इलेक्शन में 400 सीटों में से 252 सीटें जो थी वो नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मिली थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। और आज यहाँ पर चैप्टर में जिस दिन की बात हो रही है वो दिन है जब इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रही है, एक सार्वजनिक समारोह चल रहा है जो कि यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया में आयोजित किया गया है। और इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, डिग्निटरीज हैं, जो राजनेता हैं फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, जो लगभग देश विदेश से आए हुए हैं। 140 कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये नेता, राजनेता, पॉलिटिशियंस जो हैं ये सभी आए हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो आए हुए हैं, प्रसिद्ध लोग। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और उन सभी लोगों को संबोधित करते हुए नेल्सन मंडेला जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो ये इतनी ब्यूटीफुल लैंड है, साउथ अफ्रीका की जो ये इतनी सुंदर धरती है, यहाँ पर अब कभी भी ऑपरेशन होता है शोषण, दमन, एक दूसरे का शोषण किया जाना या एक दूसरे के साथ अत्याचार किया जाना। तो कहते हैं कि हमारी धरती पर अब ये अत्याचार नहीं होगा, ये शोषण नहीं होगा एक दूसरे का। Jubilant scene on the streets of Pretoria followed by the ceremony with blacks, whites, colored celebrating together। और आज का ये जुबलियंट मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है यहाँ पर प्रिटोरिया की गलियों में। और यहाँ पर ये जो सार्वजनिक समारोह मनाया जा रहा है, यहाँ पर सभी काले लोग, गोरे लोग, अलग अलग रंगों के जो लोग हैं वो एक साथ उत्सव मना रहे हैं, वो एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं उस समारोह को। मोर देन 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। और 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका के सभी जो मैन हैं, आदमी हैं, औरतें हैं और जो बच्चे हैं, सभी रेसेस के, सभी जातियों के, वो एक साथ गा रहे हैं और खुशी से नाच रहे हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और जिस दिन ये समारोह आयोजित किया गया है, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो पास्ट में जो हिस्ट्री थी यहाँ की साउथ अफ्रीका की, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में सोचकर वो भावनाओं में बह गए हैं, उनकी जो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं उनके अंदर। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer war before my own birth, वो कहते हैं कि मेरे जन्म से पहले, और जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था, पहला दशक था, और एंग्लो बोर वॉर हुआ था उसके कुछ सालों पहले ही, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका patched up with differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। तो हमारे यहाँ पर मेरे जन्म से पहले जो वाइट स्किन पीपल थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका में जो
काले लोग थे, डार्क स्किन के जो पीपल्स थे, उन्होंने उनके साथ एक डिफरेंस मतलब भेदभाव का माहौल बना दिया। पैच्ड अप विद देयर डिफरेंसेस का मतलब होता है भेदभाव रखना। तो उन्होंने भेदभाव का माहौल बना दिया और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया जहाँ पर गोरे लोग और काले लोगों में मतभेद किया जाने लगा। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन, और जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कठोर और इनह्यूमन अमानवीय समाज जो सोसाइटी थी उसका इंट्रोडक्शन हुआ। यहाँ पर जो समाज था वो बहुत ज़्यादा अमानवीय हो गया और संसार में ऐसा कभी नहीं जाना गया जिसको कभी नहीं लोगों ने माना। ऐसा यहाँ पर सोसाइटी जो थी वो क्रिएट हो गई। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और आज जो इस 20th सेंचुरी का आखिरी दशक चल रहा है, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और मेरा भी ये 8वां दशक है। दैट मीन्स जो नेल्सन मंडेला हैं वो 80 साल के हो गए हैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आज के दशक में जो 20th सेंचुरी का जो ये लास्ट डेकेड चल रहा है, आखिरी दशक चल रहा है, यहाँ पर अब जो सोसाइटी है वो बिल्कुल ओवरटर्न चेंज हो गई है फॉर एवर, हमेशा के लिए। और उसका स्थान किसने ले लिया है, रिप्लेस किसने किया है उसको, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर सभी जो लोग हैं वो स्वतंत्र हैं और सभी को अपने अपने अधिकार मिले हैं, और रिगार्डलेस, और यहाँ पर कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा का रंग कैसा है, वो गोरे हैं या काले हैं, उसकी परवाह किए बिना हर व्यक्ति को, हर पीपल को, यहाँ के हर सिटीज़न को अपने अपने अधिकार और स्वतंत्रता मिल गई है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। अब वो याद कर रहे हैं उन लोगों के सेक्रीफाइस को, बलिदानों को, जो इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया है इस सपने को, इस इमेजिनेशन को, इस कल्पना को पूरा करने के लिए। हम उनके बलिदानों को, उनके कष्टों को, उनके साहस को हम गिन भी नहीं सकते और हम उसको रीपे भी नहीं कर सकते, हम उसका कर्ज भी नहीं चुका सकते हैं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। और ये जो पॉलिसी थी अपार्थेड का मतलब होता है डिफरेंसेस, जो भेदभाव की जो नीति बनाई गई थी साउथ अफ्रीका में, इस नीति की वजह से मेरा देश और मेरे जो लोग हैं उनको इतने घाव मिले हैं, इतने गहरे और लास्टिंग, कभी ना ख़त्म होने वाले, उनको इतने घाव मिले हैं, कष्ट मिले हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस। हमने कितने साल बिताए हैं, और साल ही नहीं, हमने इतने जनरेशंस, इतनी पीढ़ियां बिता दी हैं रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। तो इतने जनरेशन बीतने के बाद भी हम उन घावों को, जो इतने गहरे घाव हमें मिले हैं, उनको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, उनको हम नहीं भर सकते हैं, उनको दूर नहीं कर सकते हैं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर unintended effort, and that was that it produced the ओलिवर टॉम्बास, द वॉल्टर सिजलर्स। यहाँ पर ये सारे जो नाम लिए जाएंगे अभी, ओलिवर टॉम्बास, वॉल्टर सिजलर्स एंड द चीफ लूथिलिस एंड यूसुफ डेडोइस एंड ब्रैम फिशर्स, ये सभी जो हैं ये साहसी लोग हैं और ये इतने विजडम, ये इतने बुद्धिमान थे, जेनरस थे, उदार थे कि जो ये इतने वर्षों से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था, ये जो दमन चल रहा था, शोषण चल रहा था, इतना भेदभाव चल रहा था, उसकी वजह से इतने महान लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं जिनको हम जानते हैं और उनको कभी भूल नहीं सकते हैं। Perhaps it requires such depth of operations to create such heights of characters। तो शायद इतना ज़्यादा यहाँ पर शोषण किया गया, उसकी गहराई इतनी ज़्यादा थी कि उसकी वजह से यहाँ पर इतने हाइट्स, इतने जो महान जो हमारे चरित्र हैं वो यहाँ पर पैदा हुए हैं, बने हैं।
माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। मेरा जो देश है साउथ अफ्रीका, यहाँ पर मिनरल्स, अलग अलग तरीके के जो खनिज पदार्थ हैं उनकी कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जेम्स, डायमंड्स हैं, बहुत ज़्यादा रत्न हैं, अमूल्य रत्न हैं यहाँ पर मेरे देश में। लाई बीनीथ इट्स सॉइल, मेरी देश की धरती के नीचे इतने खनिज पदार्थ, इतनी संपदा है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मैं ये जानता हूँ इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, और यहाँ की सबसे जो ज़्यादा, सबसे महान जो यहाँ की धन दौलत है वो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो बिल्कुल शुद्ध सोने से भी ज़्यादा फाइनर हैं, सोने से भी ज़्यादा शुद्ध हैं और उससे भी ज़्यादा सच्चे हैं। I have seen man stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. तो कहता है यहाँ पर कि जो स्ट्रेंथ है, हमारे जो लोग हैं इन्होंने इतना टॉर्चर सहा है, इतने अटैक सहने के बावजूद इतनी स्ट्रेंथ दिखाई है, स्ट्रेंथ, इतनी ताकत दिखाई है। रेजिलियंस का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए उसका सामना करना और उससे रिकवर होना। तो यहाँ जो रेजिलेंस की पावर है और जो स्ट्रेंथ है और जो इमेजिनेशन है जिसकी हमने कल्पना की है, तो हमारे यहाँ के लोगों ने वो पावर, वो रेजिलियंस की जो शक्ति है वो दिखाई है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैं ये जानता हूँ कि जो साहस दिखाया गया है, साहस वो नहीं होता है जहाँ पर फियर की एब्सेंस हो, मतलब कि डर का न होना। अगर कहीं पर डर ही नहीं है तो वहाँ पर साहस कैसे दिखाएंगे? तो साहस वह नहीं है जहाँ पर डर ही ना हो, बल्कि द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि डर पर जो जीत है वही साहस है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही, एक जो साहसी व्यक्ति वह नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसको कभी डर ही नहीं लगता, उस व्यक्ति को हम साहसी नहीं कह सकते, बल्कि साहसी वो व्यक्ति है हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो उस डर पर जीत पा लेता है। मतलब उसको डर तो लगता है, लेकिन जब वो अपने डर से जीत जाता है, अपने डर पर विजय पा लेता है, वही जो व्यक्ति है वो सही मायने में साहसी व्यक्ति है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. तो कोई भी जो व्यक्ति है वो बचपन से ही उसके अंदर ये हेटिंग की भावना नहीं होती है, उसके अंदर घृणा की भावना नहीं होती है। घृणा किस चीज़ से? बिकॉज ऑफ कलर ऑफ स्किन, उसके जो रंग रूप है, या फिर उसका जो धर्म है, या उसका जो बैकग्राउंड है, कहाँ से वो बिलोंग करता है। तो ये जो भेदभाव की भावना है, ये जो नफ़रतें हैं, हम बचपन से नहीं सीखते हैं, कोई भी व्यक्ति बचपन से इनको नहीं सीखता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। लोग जो हैं वो सोसाइटी में रहकर ये सब सीखते हैं, और जब वो घृणा को सीख सकते हैं तो उनको प्यार भी सिखाया जा सकता है। For love comes more naturally to the human heart it is than its opposite, क्योंकि जो प्यार है वो ह्यूमन हार्ट में वो नेचुरली आता है, अपने आप ही आ जाता है, बजाय कि घृणा के। घृणा तो हमें पैदा करनी पड़ती है, लेकिन जो प्यार है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से आता है, जो हम अपनी सोसाइटी से, अपने जो आसपास के लोग हैं, बिना उनसे भेदभाव किए हम उनसे प्यार भी कर सकते हैं। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम, और मनुष्य की, एक व्यक्ति की जो अच्छाई है वो एक ऐसी फ्लेम है, वो एक ऐसी अग्नि है, ऐसी ज्वाला है दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपा तो सकते हैं बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको बुझा नहीं सकते हैं। ये एक ऐसी ज्वाला है क्योंकि हमारा जो मन है, हम अंदर से नेचुरली भगवान ने हमें अच्छा ही बनाया है, लेकिन हम जो हैं बाहरी जो हमारे भेदभाव की भावना है, जो सोसाइटी में रहकर जो हम ये घृणा सीखते हैं, जेलसी करते हैं एक दूसरे से, ये हमारी नेचुरल फीलिंग्स नहीं हैं, ये हमारी आर्टिफिशियल फीलिंग्स हैं जो हम जन्म के बाद सीखते हैं, अपनी सोसाइटी में आकर सीखते हैं। लेकिन भगवान ने तो हमें बचपन से ही अच्छा बनाया है, हमारे जो हृदय है उसमें अच्छाई भरी है, और वो अच्छाई की ज्वाला इतनी तेज़ है कि उसको हम छुपा तो सकते हैं लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और इस अच्छाई के द्वारा, इस अच्छाई के बलबूते पर हम बुराई को ख़त्म कर सकते हैं, घृणा को ख़त्म कर सकते हैं और उस घृणा पर जीत पा सकते हैं। तो ये थी नेल्सन मंडेला की थॉट्स। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ।
आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन आफ्टर एंग्लो बोर वॉर। यहाँ पर एंग्लो बोर वॉर के बारे में बात की गई थी चैप्टर में, तो इसके बाद क्या हुआ था? तो इसका आपका आंसर है एंग्लो बोर वॉर द वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इरेक्टेड द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो यहाँ पर आफ्टर एंग्लो बोर वॉर के बाद जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उन्होंने उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। कौन सा सिस्टम? जिसमें जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था काले लोगों के साथ। न्यू गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड एज द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन। और यहाँ पर एक ऐसे नए सिस्टम की नई सरकार, नई गवर्नमेंट को बनाया गया था जिसने बिना किसी कलर के जाति के या कलर के भेदभाव के अलावा उसने सभी लोगों को उनके अधिकार प्रदान किए थे और उनकी स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो आफ्टर एंग्लो बोर वॉर देयर वाज ए गवर्नमेंट विच क्रिएटेड एज द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड। जो नेल्सन मंडेला ने नई गवर्नमेंट बनाई थी, जो नई सरकार बनाई थी, उसका आधार क्या था? तो आपका नेक्स्ट आंसर है न्यू गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड एज द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन। कि किसी रंग या जाति का भेदभाव किए बिना उनकी जो गवर्नमेंट थी उसने सभी लोगों को उनके अधिकार और उनकी स्वतंत्रता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पैच अप विद डिफरेंसेस। आपके यहाँ पर एक पैराग्राफ में ये फ्रेज यूज हुई थी। फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिनको सबको मिला के उनका मीनिंग एक ही होता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? तो देखते हैं इसका आंसर। टू डील विद अ प्रॉब्लम, डिसएग्रीमेंट, असहमति। कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी पॉलिसी कह सकते हैं जिसमें असहमति होती है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और रिपेयर और रिलेशनशिप द फाइनली पैच्ड अप विद देयर डिफरेंसेस। तो उसमें क्या हो जाता है, जब एक दूसरे से असहमति हो जाती है तो वहाँ पर डिफरेंसेस आ जाते हैं, भेदभाव आ जाते हैं, मतभेद आ जाते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट। जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसने क्या किया था? अपार्थाइड आपको बताया था भेदभाव की जो नीति थी, भेदभाव की जो पॉलिसी थी, उसकी वजह से क्या हुआ था? In 1948, the racist National Party came to power and apartheid South Africa's institutionalized system of white supremacy and racial segregation became official government policy. तो 1948 में जब नेशनल पार्टी सत्ता में आई थी तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जहाँ पर गोरे लोग जो थे वो सत्ता में आ गए थे, उनके पास सारी पावर थी और जाति के आधार पर वहाँ पर मतभेद किया जा रहा था और ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी बन गई थी। इट एनफोर्स्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और इसने जातीय भेदभाव को पैदा किया था। किसके अगेंस्ट? नॉन वाइट्स, जो गोरे लोग नहीं थे, जो काले लोग थे, उनके अगेंस्ट यहाँ पर भेदभाव किया जाने लगा था इस नीति के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो मंडेला के अनुसार किसी भी देश की जो सबसे वास्तविक जो धन संपदा होती है वो क्या होती है, जो मेन रियल वेल्थ है वो क्या होती है? नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट हीरो हु गेव फ्रीडम टू द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। तो ये बहुत ही महान नेता हुए हैं, एक महान हीरो हुए हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में काले लोगों को आज़ादी प्रदान की थी। ही बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन आर इट्स पीपल। उसने कहा कि एक देश की जो वास्तविक धन दौलत होती है वो भी वहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं, वो डायमंड्स होते हैं वहाँ के, वो हीरा होते हैं, क्योंकि वो ही अपने देश को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव। अब यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने साहसी लोगों के बारे में कुछ बताया है कि साहसी लोग जो हैं वास्तव में कौन होते हैं, कौन व्यक्ति हैं जो वास्तव में साहसी हैं। द डेफिनेशन ऑफ करेज फॉर मंडेला वॉज टू विन एंड अटेन विक्ट्री ओवर फियर। तो यहाँ पर मिस्टर मंडेला ने जो साहस की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि साहस का मतलब है जो डर है उस पर जीत पा लेना। फॉर हिम द एब्सेंस ऑफ फियर वॉज नॉट द मीनिंग ऑफ बीइंग करेजियस।
तो उनका मानना था कि जहाँ पर डर नहीं है, डर की अनुपस्थिति, मान लो किसी व्यक्ति को डर नहीं लगता है तो वो साहसी नहीं कहा जाएगा। ही कंसिडर्ड मैन टू बी ब्रेव व्हेन दे हैड द करेज टू कॉन्कर फियर। उन्होंने उस व्यक्ति को साहसी कहा है जो डरता है लेकिन अपने डर पर वो विजय पा लेता है, वही वास्तव में साहसी व्यक्ति होता है। He does not wanted a condition in the society where the man would be fearless। तो वो अपने देश में ऐसे लोग नहीं चाहते कि जिनको डर ही नहीं लगता, बल्कि डर लगे लेकिन जो लोग हैं वो डर पर विजय पा लें, साहस दिखाएं, हिम्मत रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दी गई हैं। राइट ऑप्शन पे आपको टिक करना है। जैसे सबमर्ज्ड और ओवरवेल्म, दोनों का मतलब ही सेम होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आना, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाना। विक्ट्री का सिनोनिम होता है ट्रायम्फ, दोनों का मतलब होता है विजय। डीप एंड स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफाउंड, दोनों का मतलब होता है बहुत गहरा और शक्तिशाली। लार्ज हार्टेडनेस का मतलब होता है जेनरोसिटी, उदारता। द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, कि एक ऐसी योग्यता जिसमें किसी भी तरीके की जो हार्डशिप है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके साथ डील करना और उस जो प्रॉब्लम है उसके जो प्रभाव हैं उनसे भी रिकवर हो जाना, उनसे भी बाहर निकल जाना। तो ये वाली जो पावर होती है, ये जो एबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं रेजिलियंस। नेक्स्ट है आपका, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन फोन व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरो एंड रियल लाइफ हीरोज़। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करना है और उनसे बात करनी है, उनसे अपने अलग अलग विचार बताने हैं कि जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं, जो रियल लाइफ मतलब जो हम टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं जो हीरोज़ होते हैं, और जो हमारे रियल लाइफ में जो हीरोज़ होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। कैन वी कॉल नेल्सन मंडेला अ रियल लाइफ हीरो। तो क्या हम नेल्सन मंडेला को एक वास्तविक हीरो कह सकते हैं, जो वास्तविक जीवन में हमारे एक नेता हैं, क्या हम इनको ऐसा मान सकते हैं। तो आपको ये अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करने हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, लेकिन आपको ये क्वेश्चन अपने आप ही बना कर लिखना है। जिस तरीके के आपके विचार हैं आप उनको लिखेंगे यहाँ पर। द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल इज़ दैट द एडजेक्टिव। यहाँ पर रियल और रियल दोनों का मतलब क्या होता है। रियल जो होता है वो एक्चुअल, वास्तविक, जेन्युइन, जो बिल्कुल सही है, सच्चा है, ऑथेंटिक है, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं रियलिटी, रियल लाइफ। अब यहाँ पर रियल लाइफ का मतलब है डज नॉट टीच एनीथिंग बट इन रियल लाइफ वी लर्न मैनी थिंग्स। रियल लाइफ में हम मूवीज़ में, टीवीज़ में जो देखते हैं वो सच्चाई नहीं होती है, वो हमें सिर्फ दिखाया जाता है, स्क्रीन पर दिखाया जाता है। लेकिन जो रियल लाइफ होती है उसमें सभी चीज़ें हमारे सामने रहती हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से उनको सीख सकते हैं, उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। लेकिन जो रियल लाइफ होती है वो इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, और रियल लाइफ जो होती है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ होती है, जिसको हम जीते हैं। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला वॉज अ रियल हीरो, वो एक बहुत ही अच्छे वास्तविक हीरो, उनको हम कह सकते हैं। ही इंस्पायर्ड पीपल, क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया अराउंड द वर्ल्ड टू बी ब्रेव एंड टेक अ स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन, कि जिस चीज़ में आप विश्वास रखते हो, और उन्होंने हमें साहसी रहने के लिए हमें इंस्पायर किया है। और जो हम चाहते हैं, हमें इवन व्हेन अफ्रेड, हमें डरना नहीं है, बल्कि डर पर हमें विजय पानी है, और जो भी हम चाहते हैं हमें उसे प्राप्त करना है। तो नेल्सन मंडेला ने हमें इंस्पायर किया है इस बात के लिए। आई थिंक ही हैड अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस ऑन पीपल बिकॉज वेन एवर ही वॉज ब्रेव अदर पीपल वुड बिलीव दे कुड स्टैंड अप टू। तो मैं ये मानती हूँ कि जो नेल्सन मंडेला है उनका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है बाकी लोगों पर भी, क्योंकि उनको देखकर दूसरे लोगों ने भी हिम्मत दिखाई, और जो उनकी सोसाइटी में जो भेदभाव चल रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की, और अंत में उन्होंने विजय भी हासिल की। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। तो आपको अगर पिछली वर्कशीट भी देखनी है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर 10th की प्लेलिस्ट है, मेरे जो चैनल है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इसमें आप प्लेलिस्ट में सारी 10th की प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।